हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है राइट डाउन जैकोबियंस। जैकोबियंस, ठीक है। जैकोबियन क्या होता है? हेडिंग डालो सारे बच्चे। जैकोबियंस लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों। इफ इफ यू एंड वी इफ यू सॉरी if u and v are the functions of are the functions of two independent variables x and y, then the determinant लिख लो बच्चों। एक मिनट बच्चों, मैं लिख के दे रही हूँ। ये लिख लीजिए डिटर्मिनेंट। यहाँ लिख लो बच्चों डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ लिखिए डेल यू ओवर डेल वाई। यहाँ लिखिए डेल वी ओवर डेल एक्स, और यहाँ लिख लीजिए डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। देन दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द जैकोबियन, ठीक है। और इसको हम शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको दो तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। देखिए इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं डेल ऑफ, डेल का साइन, डेल ऑफ यूवी, डेल ऑफ यू कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, और एक हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, और डे ऑफ यूवी। तो दिस इज हाउ द जैकोबियन इज डिफाइंड, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अगर इसी तरीके से तीन फंक्शन का होगा, जैसे यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का होगा, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पे दिया ना, यूवी आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, और ऐसे ही अगर आपका यूवी डब्ल्यू आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड हो, तब कैसे लिखोगे? बोलो फर्स्ट ईयर, उस केस में कैसे लिखोगे? फर्स्ट ईयर सुन रहे हैं बच्चे? हाँ बताओ कैसे लिखोगे उसमें? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपका 3 है ना, 3 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमारा ये हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। पहला तो हमारे यही आएगा, है ना, दूसरा हमारा यही आएगा, तीसरा हमारा क्या आ जाएगा? यूवी ओवर डेल जेड, ठीक है। ये भी हमारा यही आएगा, दूसरा भी हमारा यही आएगा, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका z के, और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? डेल w अपॉन डेल x, और ये आ जाएगा आपका डेल w अपॉन डेल y, है ना बच्चों, और ये आ जाएगा आपका डेल w अपॉन डेल z,
आया बच्चों समझ में? ये 3 का हो गया आपका 3/3 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लिखिए, नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 है आपकी, इफ यू एंड वी, इफ u comma v are the functions of, are the, उफ, लाइट ही चली गई, एक बार बच्चों होल्ड करना। आ रहा है बच्चों, आवाज आई? बच्चों मेरी आवाज आई? यस मैम। हाँ लिखिए, इफ यू वी आर फंक्शंस ऑफ r comma s and r comma s are functions of x comma y, x comma y, then लिखिए del of uv, लिखिए देन del of uv, मैं ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, then del of uv upon del of xy is equals to del of uv with respect to, यहां लिख लीजिए rs, r comma s, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर यहां लिख लीजिए del of rs, del of r comma s is a function of del of xy, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा uv फंक्शन जो है, अगर rs का फंक्शन है और rs हमारा xy का फंक्शन है, तो हम जैकोबियन uv का विद रिस्पेक्ट टू xy फाइंड कर सकते हैं। देखो, जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम करेंगे uv का rs के रिस्पेक्ट में, फिर हम करेंगे rs का xy के रिस्पेक्ट में। देखो ये किया हमने, जैसे हमने वो नहीं किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन का चार्ट फॉलो करके फिर बनाया था, सेम वही तरीका है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये वाला आपको प्रॉपर्टी? चलिए, एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है, और दूसरी है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, राइट डाउन द सेकंड वन। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, इफ J1 if J1 is the Jacobian of uv u comma v with respect to x comma y and J2 is the Jacobian of xy x comma y with respect to u comma v, then अगर हमारा क्या है बच्चों, J1 क्या है, जैकोबियन है uv का विद रिस्पेक्ट टू xy, और J2 ठीक इसका उल्टा है, जैकोबियन है xy विद रिस्पेक्ट टू uv। तब हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि J1 डॉट J2
J1 dot J2 is equals to 1। क्या कहते हैं, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें जेकोबियन का तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब दैट इज क्या मतलब हुआ, ये क्या हुआ, डेल ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई, है ना। इसका J1 का मतलब तो ये हुआ मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट आपका क्या है, डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ यूवी, है ना। डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ यूवी, तो मैंने यहां लिख दिया x कॉमा वाई और यहां लिख दिया u कॉमा v। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दिस इज इक्वल्स टू, ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। समझ में आया बच्चों, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आया बच्चों, फर्स्ट ईयर आया समझ में दोनों। yes ma'am। चलिए अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। राइट डाउन द नंबर वन न्यूमेरिकल है आपका, राइट डाउन, इफ x is equals to r cos of theta, ठीक है, and y is equals to r of sin of theta, ठीक है, find del of xy with respect to del of r theta, del of xy with respect to del of r comma theta, ठीक है, एंड ठीक इसका उल्टा डेल ऑफ आर थीटा अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई। एक मिनट बच्चों, डेल ऑफ आर थीटा विद रेस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ऑल्सो प्रूव दैट जे डैश इज इक्वल्स टू 1। चलिए ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों, ठीक है। चलिए लिखे, तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को क्या दे रखा है, x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है, और हमें फाइंड करना है डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ आर थीटा, है ना, यही फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बोल लिखो जल्दी से, और उसके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, आपने ये लिखा, डबल का कर लीजिए। हाँ बच्चों कोरस में बताओ जरा क्या होगी इसकी वैल्यू, मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, किसका, uv का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो ये रहा आपको u को पहले x में, फिर u को y में, फिर v को x में, फिर v को y में। नीचे ये जो दूसरे वाले होते हैं ये डिनोमिनेटर में ही आते हैं दोनों, और ऊपर वाले जो होते हैं वो न्यूमरेटर में आते हैं, पहला आता है फिर दूसरा आता है ना, समझिए। अब मुझे इसका बताओ, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बताइए क्या आएगा पहला, फर्स्ट ईयर नहीं, वो टर्म बताओ, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, डेल यू ओवर डेल एक्स, ये वाला टर्म बताओ क्या आएगा पहला, dx अपॉन dr। डेल, पहले तो बोल डेल, क्या बोलेगी, डेल, हाँ क्या होगा, डेल एक्स ओवर डेल आर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बता, डेल वाई ओवर डेल एक्स, है डेल वाई ओवर डेल एक्स तो हो ही नहीं सकता कैसे भी, ये दोनों आपस में तो हो ही नहीं सकते। डेल वाई ओवर डेल थीटा, पहले ये वाला बताओ जो मैंने ब्लू कर रखा है, अरे यार ये जो मैंने ब्लू कर रखा है ये बताओ, इसकी क्या, अपॉन डेल थीटा, वेरी गुड, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट वाला बताओ, ये वाला जो मैंने ब्लू कर रखा है ये बताओ क्या होगा, डेल बी अपॉन, नहीं डेल बी यही डेल वाई अपॉन डेल आर, हाँ बिल्कुल सही, डेल वाई अपॉन डेल आर, यही लिखिए, डेल वाई अपॉन डेल आर। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों,
डेल वाई ओवर डेल बी ऑन डेल थीटा। बिल्कुल सही, डेल वाई ओवर डेल थीटा, यही हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अब इसकी वैल्यू बताइए, अब डिफरेंशिएट करते जाइए और मुझे वैल्यू बताते जाइए। एक बार मैं जब तक लिख लूं आप लोग वैल्यू इवैल्यूएट कर लीजिए। ये भी मेरा 2/2 का गया। हाँ, डेल एक्स ओवर डेल आर, इसको बताओ, इसको विद रिस्पेक्ट टू आर किया कितना आया, जो मैंने ब्लू कर रखा है, cos theta. cos थीटा, Cos बिल्कुल theta. सही, cos ऑफ थीटा, बिल्कुल सही। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, बताओ, इसी को विद Minus r रिस्पेक्ट, sin theta. बिल्कुल सही, माइनस आर साइन Sin theta. ऑफ थीटा, ठीक है। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू आर किया, Sin theta. साइन थीटा, साइन थीटा, और आपने इसी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, R cos theta. बिल्कुल सही, आर कॉस थीटा। देखिए यही आ गई वैल्यू। चलिए डिटरमिनेंट फाइंड करिए फटाफट, कितना हो गया। हाँ, कितना हो गया बच्चों डिटरमिनेंट, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया आर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, आर प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन ले लीजिए बच्चों, मैम माइनस आएगा ना, क्यों, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आप चाहो तो आर इधर कॉमन ले सकते हो, है ना, मैं इसी को आर हो जाएगा बस, cos हाँ, स्क्वायर बिल्कुल। प्लस sin स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा, और ये खाली आर हो जाएगा, यहाँ से ये आर हटा दिया। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू सिंपल आर आ गई, है ना, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये ठीक इसका उल्टा, तो इसका उल्टा फाइंड करने के लिए बच्चों हमें आर और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, समझे चीज। जैसे हमें ये फाइंड करना था तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता थी, आर और थीटा की, देखो पता थी एक्स और वाई की इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। अब अगर हमें ये फाइंड करना हो तो हमें आर और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। जरा फाइंड करिए, आर की वैल्यू फाइंड करिए, क्या हो सकती है, इनका आप स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करो ऐड कर, और इसका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, बोलो क्या हो जाएगी बच्चों। मैंने इसका स्क्वायर किया, है ना, तो इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यही हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, r स्क्वायर, यस मैम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू बताओ यहाँ से, दिस इंप्लाइज आर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आ गई ना बच्चों। अच्छा अब थीटा की बताओ, थीटा की कैसे निकाले, ये तो निकल आया हमारा आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ ये निकल आया बच्चों। अब मुझे थीटा की वैल्यू बताइए कैसे निकालूं, डिवाइड कर दें इनको, y अपॉन x कर दें बच्चों, यस मैम। तो क्या आ जाएगा y अपॉन x, Theta is equal to tan inverse y upon tan इनवर्स x अपॉन y, y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x आएगा बच्चों, नहीं ये tan थीटा है ना, equals to tan theta, this implies theta is equals to tan inverse of y upon x, ठीक है ना बच्चों, यही आएगी वैल्यू।
फर्स्ट ईयर समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड करिए, देन इसकी वैल्यू फाइंड करो, देन दिस इज इक्वल्स टू, हम यही फॉर्म लिख लेते हैं, जो वैल्यू होगी हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये हो जाएगा आपका डेल आर ओवर डेल एक्स, है ना? डेल आर ओवर डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल आर ओवर, सॉरी क्या आ जाएगा बच्चों, ये डेल आर ओवर डेल वाई, ये हो जाएगा डेल थीटा, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल वाई। हाँ ये हो गया डेल थीटा, यहाँ भी मैंने लिख दिया डेल थीटा, ये हो गया डेल थीटा ओवर डेल एक्स, और ये हो गया डेल थीटा ओवर डेल वाई, ठीक है ना बच्चों? हाँ बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, डेल आर ओवर डेल एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, बताओ कितनी आ गई वैल्यू, क्या आ जाएगी? डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ रहा है इसका कैसे करेंगे? है बच्चों? देखिए क्या था आपका, r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 था ना? डिफरेंशिएशन किया हमने तो ये 1/2 इधर आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1 इज -1/2, है ना? इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गई x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगी ना बच्चों? Yes, ma'am. चलिए लिख लीजिए, ये आ गई आपकी वैल्यू, ये हटा दिया, यहाँ लिख लिया हमने x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये बताओ बच्चों, अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया, हम अगर जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ सिंपल 2y आ जाएगा, है ना? फिर भी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये y आ जाएगा, बस यही तो चेंज होगा, यही चेंज होगा ना बच्चों? तो हमने इसी वैल्यू को लिख दिया यहीं पर, और ऊपर हमने लिख दिया y, ठीक है? अब हमने किया इसको, जब आपने इसको किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आया, tan इनवर्स y अपॉन x को, चलिए करते हैं हम लोग, इधर ही करते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x है ना, y अपॉन x, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, कितना होगा, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, है ना बच्चों? 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, y तो कांस्टेंट आया, इसका आपने एलसीएम लिया, ये अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो बच्चों, क्लियर है? फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वैल्यू मैं ऐसी कॉपी पेस्ट करके लिख देती हूँ, यहाँ खाली क्या आ गया, माइनस वाई अपॉन आ गया, अच्छा, और यहाँ ये हट जाएगा अंडर रूट, है ना?
इसकी जगह खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। हाँ, अब करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपको इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलिए फिर से देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, 1/x आ जाएगा खाली, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हटा देते, यहाँ आ जाएगा 1/x। तो इस x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ -y की जगह क्या बचेगा, खाली x। यही बचेगा ना बच्चों, क्यों? यस मैम। चलिए यही लिख लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपने लिख दिया ये, और यहाँ आ गया आपका x। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब जरा वो निकालिए, क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन, बताओ क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2, बिल्कुल सही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2, 3/2। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन सेम वैल्यू, है ना। यहाँ आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 1 है, नीचे 3/2 है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बच्चों सॉल्व करके, 1/2 -1/2। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस आ जाएगी। यस मैम। ये आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं बच्चों, है ना, लिख सकते हैं बच्चों 1/r। दिस शोज, यस मैम। दिस शोज, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो जरा, दिस शोज दिस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिस, खाली हमने ये वाला लिया, इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई 1/r इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। आया बच्चों समझ में, आया बच्चों समझ में, यस मैम। हेंस प्रूफ। एक ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी के अकॉर्डिंगली, एक एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ, अब खुद से कोशिश करना बच्चों, इफ y1 इज इक्वल्स टू, इफ y1 is equals to x2 x3, रुको बच्चों, x2 x3 x2 x3 अपॉन x1 अपॉन x1, ठीक है, y2 लिखिए, y2 इज इक्वल्स टू, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दूंगी, y2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x1 x3 अपॉन x2, ठीक है, y3 इज इक्वल्स टू x1 x2 अपॉन x3, ठीक है, देन शो दैट, देखिए बच्चों, देन शो दैट
del of y1 y2 y3 y1 comma y2 comma y3 upon del of x1 x2 x3 एक मिनट बच्चों, x1 x2 x3 लिख लीजिएगा बच्चों, मैं कॉमा लगा देती हूँ बीच में, x1 x2 x3 is equals to 4 is equals to 4। ये करिए बच्चों, फटाफट तो पहले इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगी किसकी, डेल ऑफ y1 y2 y3 अपॉन डेल ऑफ x1 x2 x3 की। बताओ क्या हो जाएगी, या हम एक एक को सबके रिस्पेक्ट में कर लें। चलिए पहले लिख लीजिए, सॉल्यूशन में लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब y1 इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है, ठीक है, y1 ये दे रखा है, तो आपका बताओ डेल y1 अपॉन डेल x1 कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ कितना होगा डेल y1 अपॉन डेल x1 फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर माइनस के x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू माइनस के क्या बता रहे हो, x1 x2 x3 x2 x3 यस मैम अपॉन x1 स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ माइनस लगा दूं, माइनस x2 x3 अपॉन x1 का होल स्क्वायर, यही आ रहा है ना बच्चों, देखिए यही आ रहा है, यस मैम। ठीक है। अब बताइए डेल y1 अपॉन डेल x2, डेल y1 अपॉन डेल x2 बताइए। डेल y1 अपॉन डेल x2 बताओ, ये कितना होगा, माइनस x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर। माइनस x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर, है ना, यस मैम। x2 स्क्वायर, ठीक है, यही आ रहा है ना बच्चों। अब बताइए डेल y1 अपॉन डेल x3, डेल y1 माइनस x1 x2 अपॉन x3 का होल स्क्वायर। एक मिनट, x3 इज इक्वल्स टू माइनस कितना आएगा, x1 x2 ना, यस मैम। अपॉन x3 का होल स्क्वायर, यही आएगा। यस मैम। चलिए अब इसके साथ और भी वैल्यूज निकाल लीजिए। y2 बराबर ये दे रखा है आपको, y2 बराबर आपको ये दे रखा है ना। चलिए अब निकालिए डेल y2 अपॉन डेल x1, मैंने ये सब कॉपी पेस्ट कर दी, जहाँ वैल्यू चेंज है वहां चेंज कर दूंगी। डेल y2 x3 अपॉन x2 आएगा मैम। x3 अपॉन x2 x3 अपॉन x2 आएगा बस, है ना, यस मैम। माइनस का साइन भी हटा दूं, यस मैम।
माइनस का साइन हटा दिया, x3 अपॉन x2 बता रहे हैं आप, है ना? यस मैम। ठीक है, x3 अपॉन x2। चलिए, डेल y2 अपॉन डेल x2, ये बताइए ये कितना आएगा? बताओ बच्चों कितना आएगा? ये तो निकाल ही लिया मैम, डेल y2, अच्छा y2 डेल y2 अपॉन डेल x2। मैम माइनस का x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर। अच्छा, ये वाला सही है बच्चों, आपने जो डेल y1 अपॉन ये डेल तो- x2 निकाला, ये गड़बड़ नहीं है? नो मैम, क्यों, क्या आ जाएगा इसमें? इसमें खाली x3 अपॉन x1 ही तो आएगा। इसमें तो यही आएगा मैम, ये तो निकाल लिया ना पहले मैम, तो डेल गलत y2 निकाला है अपॉन ना, ये डेल आएगा। x2 तो देखो ना, ये आएगा, तुमने गलत निकाला है। ये आएगा x3 अपॉन x1 आएगा, और ऐसे ही अपॉन x3 ये तो कितना आएगा? x2 अपॉन x। सही निकाल, सब गलत निकाला है बेटा, कहाँ सही निकाला है? ये ये तो भी गलत माइनस है, का ये हट जाएगा, नीचे ये भी जो माइनस का हट लिखा है जाएगा, और ये आएगा आपका x2 अपॉन x1, यही आएगा ना बच्चों? यस मैम। अब ये इसमें क्या होता है, अभी पूरा सवाल गलत करा देते तुम लोग। हाँ, y2 अपॉन x1 आपका ये आ गया, y2 अपॉन x2 आपका ये आएगा बिल्कुल सही, और y2 अपॉन x3 कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? x1 अपॉन x2, यही आएगा ना? x2 अपॉन x2 हाँ, यही आएगा ना? अब चलिए y3 देखिए, y3 आपका ये, फिर बताइए कितना आएगा, फिर से वैल्यू बताइए। ये डेल y2 कर देती हूँ। हाँ, बताओ कितना आया? डेल y3 अपॉन डेल x1 कितना आया? x2 अपॉन x3। x2 अपॉन x3, चलिए, फिर आया डेल y3 अपॉन डेल x2, कितना आया? x1 अपॉन x2 x1 अपॉन x3। x3 यस मैम। ठीक है, डेल y3 अपॉन डेल x3 बताओ, ये कितना आया? ये आएगा आपका माइनस x1 x2 x2 अपॉन x3 का अपॉन x3 का होल स्क्वायर। चलिए, अब वो वापस रखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। x3 का होल स्क्वायर हो गया, अब आप इसकी वैल्यू बताइए, इसकी क्या होगी? नाउ दिस विल बी इक्वल टू, चलिए फॉर्मूला लिखिए, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा बच्चों, बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ये आ जाएगा 3/3 का, है ना? पहला आ जाएगा हमारा डेल y1 अपॉन डेल x1, फिर आएगा डेल y1 अपॉन डेल x2, फिर आएगा डेल y1 अपॉन डेल x3, फिर आएगा डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y2 अपॉन डेल x3, डेल y3 अपॉन डेल x1, डेल y3 अपॉन डेल x2, डेल y3 अपॉन डेल x3। ठीक है ना बच्चों? अब इसकी वैल्यू रख दीजिए।
दिस विल बी इक्वल टू, जो आपने वैल्यू निकाली है सारी वैल्यूज रख दीजिए। क्या क्या आई है? पहली आई है आपकी ये, दूसरी आ गई आपकी ये, तीसरी आई है ये, फिर आई है आपकी ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट आई ये। फटाफट करिएगा बच्चों, आंसर आप लोग सॉल्व करिए। मुझे लिखने में, टाइप करने में टाइम लग रहा है, आप लोग फटाफट आंसर सॉल्व करिए। नेक्स्ट आई ये, ये आ गई बच्चों। अब देखिए यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरी रो में से x1 का होल स्क्वायर, इस वाली पहली वाली रो में से आप x1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, नीचे वाली में 1/x2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, फिर इसमें लास्ट वाली में 1/x3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ये सारी वैल्यूज कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएंगी? क्या हो गया? ये आ जाएगा आपका 1/x1 का स्क्वायर, ये कॉमन लिया हमने, फिर हमने लिया x2 का स्क्वायर, फिर हमने लिया x3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा ब्रैकेट में, अंदर क्या बचा वो लिख लीजिए। क्या क्या बचा बच्चों? -x2 x3 -x2 x3, है ना? और यहाँ क्या बचा बच्चों? x3 x1, है ना? फर्स्ट ईयर Yes, ma'am. बचा x1 x3, x1 मैंने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ बचा आपका x3 और यहाँ बचा आपका x2। ठीक है, यहाँ बचा आपका x3 x2, मैं x2 कॉपी कर लेती हूँ। बच्चों आपका टाइम हो गया, यहीं पर रखते हैं, कल इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये पूरी सॉल्व करके लाइएगा, बाकी कुछ नहीं है। इस वाली रो में से आप x2 देख लीजिएगा, इस पूरे कॉलम में से ये जो फर्स्ट कॉलम होगा इसमें x2 x3 कॉमन आ जाएगा, इसमें x1 x3 और यहाँ x1 x2, तो वो भी x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। फिर आप अंदर का डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, वो वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे, अभी यहीं पर लीव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। मैम First- अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस लगवा, एक मिनट बच्चों।